हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। आवाज जा रही है सर? हेलो 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 हेलो। आवाज जा रही है तो एक टाइप कर दो मेरे दोस्त, जल्दी से एक टाइप कर दो। इफ यू आर गोइंग टू हियर माई साउंड टाइप 1, टाइप 1 एक टाइप करो जल्दी से, फिर हम लोग सर शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन। अगर आपको हमारी आवाज जा रही है मेरे दोस्त तो जल्दी से कर दो एक टाइप, जल्दी से कर दो एक टाइप, जल्दी से कर दो एक टाइप। टाइप 1 इफ यू आर गोइंग टू हियर माई साउंड, जल्दी से टाइप 1 कर दो सर। चलिए आज से सेशन सर हम शुरू करते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? जल्दी से बता दो, आंसर होगा अस्थि मज्जा। लिम्फोसाइट का निर्माण होता है कहां पर? अस्थि मज्जा में। यू विल गेट द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अस्थि मज्जा। लिम्फोसाइट सर डब्ल्यूबीसी का ही एक प्रकार है जिसमें सर अस्थि मज्जा आता है। किसी परमाणु के रासायनिक व्यवहार निर्भर करते हैं। बताइए सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी परमाणु के रासायनिक व्यवहार निर्भर करते हैं। चला, किसी परमाणु के रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। अब बताइए सर आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? किसी परमाणु के रासायनिक व्यवहार निर्भर करते हैं। देखिए सर, जब ये रासायनिक व्यवहार की बात करें ना, उसमें आपको क्या मार देना है, गौर फरमाइएगा। किसी परमाणु के रासायनिक व्यवहार निर्भर करते हैं, रासायनिक व्यवहार निर्भर करते हैं, तो वो निर्भर करता है मेरे दोस्त संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। रासायनिक व्यवहार जो है, रासायनिक व्यवहार, रासायनिक व्यवहार, व्यवहार व्यवहार। अब सर रासायनिक व्यवहार का मतलब हुआ सर कि एक दूसरे से रिएक्शन। रासायनिक व्यवहार का मतलब हुआ एक दूसरे से रिएक्शन। एक दूसरे से रिएक्शन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। एक दूसरे से रिएक्शन कौन करता है मेरे दोस्त? इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। देखो, रासायनिक व्यवहार का मतलब हुआ, रासायनिक व्यवहार की अगर हम बात करें, रासायनिक व्यवहार, रासायनिक व्यवहार, रासायनिक व्यवहार की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, किसकी बात करें? रासायनिक व्यवहार की बात करें, रासायनिक व्यवहार की बात करें, रासायनिक व्यवहार। तो ये सर जब भी अभिक्रिया करेगा ना, बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही अभिक्रिया करता है एक दूसरे से। ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अभिक्रिया करता है, और ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उनको बुलाओ थोड़ा सा, विक्की जी को। रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है मेरे दोस्त संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, या इसी को बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या इसी को मेरे दोस्त मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। देखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलो, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन बोलो, या मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलो, इसमें से जो बोलो वही आंसर हो जाएगा। ये तीनों में से कोई एक हो जाएगा, क्योंकि ये बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है इसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी को बाह्य इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आंसर बता जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? पहले इसको लिख लीजिए सर। बताइए आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा? हाँ, सबको नमस्कार है सर। रासायनिक व्यवहार, बोर्ड को थोड़ा डीप कीजिए, कम दिखता है। मेरा थोड़ा काला भी होगा तो चलेगा, हमको मेरे पे लाइट नहीं देना है। बोर्ड को थोड़ा डीप कीजिए ताकि दिखाई दे प्रॉपरली, हम नहीं दिखे चलेगा, बोर्ड का कंटेंट दिखना चाहिए। रासायनिक व्यवहार की अगर हम बात करें, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। आंसर अब देखो, क्यों? क्योंकि बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही अभिक्रिया करता है। किसी परमाणु की का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोनों की संख्या पर। आंसर हो जाएगा C4 कैट इज द आंसर। C4 कैट इज द आंसर।
होगा, यू विल गेट द आंसर। अगला, फ्यूज के तार की रेटिंग, ओए होए ओए होए, देखो चला, एक रेटिंग तुमको जब भी पूछेगा, यंत्र और रेटिंग, हम थोड़ा लिस्ट बना देते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। यंत्र और रेटिंग की अगर हम बात करें तो एगो फ्यूज के तार की रेटिंग की अगर हम बात करें, फ्यूज के तार की रेटिंग, फ्यूज के तार की रेटिंग एम्पियर में, बैटरी की रेटिंग की अगर हम बात करें ये एम्पियर आवर में, उसके बाद ट्रांसफार्मर की रेटिंग अगर पूछेगा, ट्रांसफार्मर की रेटिंग पूछेगा किलो वोल्ट एम्पियर में, किलो वोल्ट एम्पियर में आंसर। ट्रांसफार्मर की रेटिंग पूछेगा किलो वोल्ट एम्पियर में आंसर। फ्यूज के तार की रेटिंग निम्नलिखित से व्यक्त की जाती है, फ्यूज के तार का एम्पियर में, बैटरी का एम्पियर आवर में, और ट्रांसफार्मर का किलो वोल्ट एम्पियर में, किलो वोल्ट एम्पियर में आंसर। जल्दी बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? की सब लिखते रहता है रे, आंसर बता, आंसर आंसर बताना आंसर। राधे 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 भाई मेरे, आंसर बता, सबको राधे राधे है मेरे दोस्त। आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर। किलोवाट घंटा सर शक्ति है, व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, व्यय ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक मात्रक, व्यय ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक आंसर किलोवाट घंटा। अगला पता चला, ए और बी को मिला देना है फाट से, कुछ नहीं करना है। देखो ए तुम देख लो बढ़िया से, 1 2 3 4 है, खाली डी नंबर का आंसर अगर तुमको पता चल गया तो आंसर पता चल जाएगा कि कौन होगा। खाली डी नंबर का आंसर पता चल गया तो हर काम हो जाएगा। देखो माणिक्य एल्यूमिनियम होता है, डी का 3 होगा, डी का 3 है, एक बी में आंसर हो गया। इससे भी अगर तुमको नहीं पता चलता, मान लेते तुमको माणिक्य नहीं पता है तो कोई दूसरा तो पता होगा। तुमको पता होगा रेत में सिलिका होता है, रेत में सिलिका होता है, सी का 2, सी का 2 इसमें भी है, सी का 2 इसमें भी है। अब एक और चुनना पड़ेगा, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कैल्शियम हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा मेरे दोस्त, एक इसी में है आंसर। कोई 2-3 करके भी अगर 50% पे भी रिस्क लोगे और कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा आंसर। चला, अभी जितना भी हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन का भी टेस्ट चल रहा है, सब में हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी इस बार वाला एनटीपीसी को हम ऐड करें और सारे टेस्ट को बहुत अच्छा करें। Zn2+ की परमाणु संख्या 30 है, द्रव्यमान संख्या 70 है, इनके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताएं। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, Zn+ है, Zn2+ है, इसमें सर परमाणु संख्या है 30, परमाणु भार है 70, तो कहता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी, जो यहां रहता है वही प्रोटॉन होता है मेरे दोस्त, तुमको भी पता है जो यहां होता है वही प्रोटॉन होता है। लेकिन सर मामला क्या है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 30, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां 2 गो प्लस है, इसका मतलब 2 गो चार्ज लूज किया है, यानी 30 - 2 = 28। और न्यूट्रॉन की संख्या अगर कहेगा तो 70 - 30 = 40, 70 - 30 = 40 इज द आंसर। 70 - 30 = 40 इज द आंसर। बता आंसर क्या होगा? 70 - 30 = 40 इज द आंसर। आंसर बता। कहता है Zn2+, आंसर बता जल्दी से। 30 हो जाएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 40। आंसर A फॉर एप्पल आ रहा है क्या रे? A फॉर एप्पल आ रहा है, मार रहा है कि नहीं मार रहा है? पीटेंगे। अगला, गॉड पार्टिकल जब ये कहे हिग्स बोसेन, गॉड पार्टिकल जब ये कहे हिग्स बोसेन, सत्येंद्र नाथ बोस ने सर इसका आविष्कार में महत्वपूर्ण योगदान दिखाया। न्यूट्रिनो कुछ नहीं है मेरे दोस्त, मेसॉन की खोज पूछता है, कभी कभी युकावा ने किया था, जो पूछता है वो लिखो ना। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहते हैं, एंटी पार्टिकल जिसको आप कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन को कहा जाता है।
इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन को कहा जाता है। आंसर गॉड पार्टिकल किसको कहते हैं? हिग्स बोसेन को। गॉड पार्टिकल कहते हैं किसको मेरे दोस्त? हिग्स बोसेन को। चला इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार झंडा गाड़ देना है, क्योंकि इस बार तेरा ब्याह करना है। हर हाल में हम चाहते हैं कि 2021 में तोहर शादी हो ना, तो 2022 फर्स्ट में तो तोहर ब्याह हर हाल में हो। तोहर ब्याह होगा चला तब ना तोहर साली से हम ब्याह करेंगे, तब अपन अपन साली से हमारे ब्याह करवाएगा। हमारा हो नहीं रहा है, इसलिए प्यारे बच्चों खूब मन लगा के पढ़ो और कृपया अपने अपनी साली से हमारे ब्याह करवाएं। जिकर साली पसंद आएगा ओकरा से ब्याह हम कर लेंगे, तो बढ़िया नहीं रहेगा। चला हमारा साढ़ू बनेगा। छोटा सा पढ़ लेकिन मन लगा के, ना मामला गड़बड़ा देते। आंसर बता, आंसर बता जल्दी से। अगला, कपड़ा साफ करने वाले डिटर्जेंट को कहते हैं की कहते हैं मेरे दोस्त? सल्फोनेट कहते हैं। बिस्मथेट का उपयोग करते हैं मलहम में। बाइकार्बोनेट हो गया सर सोडा, सोडा। कार्बोनेट हो गया मेरे दोस्त चट्टान, चट्टान का निर्माण, चट्टान का निर्माण हो गया सोडा। और बाइकार्बोनेट से सोडा का निर्माण, सोडा का निर्माण। और बिस्मथेट हो गया मलहम। आंसर बिस्मथेट हो गया मेरे दोस्त मलहम। आंसर जल्दी बताइए सर, जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको। बिस्मथेट हो जाएगा सर मलहम के लिए। बाइकार्बोनेट, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम सुना होगा, सोडा। कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट की बात करो। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चट्टान का निर्माण। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब हो गया सर चट्टान का निर्माण। हेलो कौन? देखो सिकंदराबाद डिवीजन से सचिन कुमार एएलपी बोल रहा है। वेरी गुड। की सेवा करें बता? चला अभी क्लास में है, क्लास में है, हम करते हैं कॉल। दे रहा चलवा सब कहता कल से फोन कर रहे हैं सर, आप उठाइए नहीं। लगता है हम सबसे ज्यादा बेरोजगारी में है। अब नौकरी हो गया, नौकरी करो ना, हमारा फोन करके की करेगा। अब जगह नहीं हुआ होगा जुगाड़ कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? दाब एक अदिश राशि है। दाब कौन राशि है? चला अदिश राशि है। बल सदिश है, वेग सदिश है, त्वरण सदिश है। आंसर क्या हो जाएगा? दाब। दाब हो गया चला, पृष्ठ तनाव हो गया, ये सब सदिश राशि अदिश राशि है। जो उल्टा पुल्टा पूछेगा हम होकर बात करते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी हो गया, ये भी अदिश राशि है मेरे दोस्त। उसके बाद अदिश राशि में जो तुमको पूछेगा, चाल अदिश राशि है। उसके बाद दूरी अदिश राशि है। उसके बाद ऊर्जा अदिश राशि है। उसके बाद मेरे दोस्त कार्य अदिश राशि है। उसके बाद मेरे दोस्त शक्ति अदिश राशि है। यही सब पूछता है, इतना को ध्यान में रखो तो हर काम हो जाएगा। आयुष, बिग बूस्टर का एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है। बिग बूस्टर का एप्लीकेशन सर प्ले स्टोर पे आ गया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको बार बार अब वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। सीधा एप्लीकेशन आप में आ जाएगा सर, आप उसको डाउनलोड कीजिए और उस पर बेहतरीन टेस्ट मारिए सर। आ जाइए सर, आंसर बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? कहता बारूद। हम क्या बोले थे? चला तत्व के बारे में हम बार बार बोलते बोलते थक गए। अकेले होता फॉर्मूला होता, अकेले होता सूत्र होता, अकेले होता सूत्र होता, तो हो जाएगा तत्व। एग्जाम्पल हो गया मेरे दोस्त अल्युमिनियम, एग्जाम्पल हो गया आयरन। यौगिक क्या होता है? यौगिक होता है किसी के साथ होता सूत्र होता, किसी के साथ होता सूत्र होता, किसी के साथ होता सूत्र होता रे चला। एग्जाम्पल हो जाएगा H2O, H2O, C6, H12, O6। और अगर मिश्रण की बात करें, मिश्रण की बात करें, मिश्रण की बात करें, मिश्रण होता है मेरे दोस्त, क्या होता है मिश्रण? सूत्र नहीं होता है, मिश्रण होता है। सूत्र नहीं होता, सूत्र नहीं होता तो मिश्रण होता। बता बारूद का कोई सूत्र नहीं होता है सर, बारूद का कोई सूत्र नहीं होता, इसलिए यह मिश्रण हो जाएगा। तरल होगा नहीं, तरल का मतलब द्रव होता है। तरल का मतलब क्या होता है? द्रव होता है। अब तू बता आंसर, हमने बताएंगे। तू बता बारूद क्या है? बारूद इज द आंसर। व्हाट इज द आंसर सर? दीपक सर की क्लास सर अभी नहीं हो पाएगी, इसलिए कि सर की तबीयत ठीक नहीं है। एक एक दो दो क्लास कुछ कुछ वो ले रहे हैं, जो जरूरी क्लास है
लेकिन वो भी शुरू नहीं किए हैं, मंडे से मैं भी शुरू करेंगे, एक आध क्लास लेना। लेकिन अभी उनकी तबीयत सर ठीक नहीं है, अभी तो कांटा भी नहीं कटा है, वो जो टांका मारा हुआ है, कांटा नहीं टांका, टांका जो मारा हुआ है वो नहीं कटा है, बुधवार को शायद कटेगा। तो फिर सर आपकी कक्षा को कंटिन्यू हम कब तक कर पाते हैं अभी नहीं बता सकते। आंसर बारूद क्या है मेरे दोस्त? मिश्रण है। तत्व अकेले होता सूत्र होता, बारूद का कोई सूत्र नहीं होता, हवा का कोई सूत्र नहीं होता है मेरे दोस्त, शरबत का कोई सूत्र नहीं होता है, इसलिए बारूद का कभी सूत्र सुने हैं हो? और नहीं सुने तो मिश्रण है आंसर। द नेक्स्ट वन इज, अगले में चलते हैं। कॉस्मिक किरण का खोज कौन किया था? बता जल्दी से। मिलिकन किया था। विलार्ड किसका खोज किया? हैरिसन कुछ नहीं है, विलार्ड ने सर गामा किरण का खोज किया, गामा किरण। रोएंटजेन ने एक्स किरण का खोज किया, रोएंटजेन ने किसका खोज किया? एक्स किरण का। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कॉस्मिक किरण की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, कॉस्मिक किरण की अगर हम बात करें, ये एकमात्र किरण है जो इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगर हम इसके बारे में बात करें मेरे दोस्त, यह ब्रह्मांड के बाहर से आता है, यह ब्रह्मांड के बाहर से आता है, यह ब्रह्मांड के बाहर से आता है। ये जो किरण है कॉस्मिक किरण, यह ब्रह्मांड के बाहर से आता है। आंसर विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यह ब्रह्मांड के बाहर से आता है, इज द आंसर। मिलिकॉन हो जाएगा आपका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? मिलिकॉन। कॉस्मिक किरण कहेगा निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय किरण नहीं है? कॉस्मिक किरण कह दे। उसके बाद एक और कहता है सर कैथोड किरण भी कहता है, यह भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय किरण में गामा, एक्स पराबैंगनी, दृश्य अवरक्त, सूक्ष्म रेडियो, दीर्घ है, कैथोड कॉस्मिक नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। और एकमात्र किरण जो ब्रह्मांड के बाहर से आती है कहेंगे कॉस्मिक किरण। चलो सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे लिए खोज के लाते हैं, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन नहीं लाते हैं। कॉस्मिक किरण एकमात्र किरण है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है और यह ब्रह्मांड के बाहर से आता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का लिस्ट क्या क्या है ये पूछता है, चला आप हमेशा याद रखिए। गा ए प द्री अ शु रे दी, गा ए प द्री अ शु रे दी। गामा, एक्स पराबैंगनी, दृश्य अवरक्त, सूक्ष्म रेडियो, दीर्घ, इतने हैं। गामा, एक्स पराबैंगनी, दृश्य अवरक्त, सूक्ष्म रेडियो, दीर्घ। बड़ा बड़ा मैसेज करने लगा है की सब लिखता है, हम तो पढ़िए नहीं पाते। सर जी आज दाढ़ी बना लिए, सर जी आप सफाया करा लिए हैं, सर आज अगुआ आया था कि देखो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच लाइए गुरुजी। सर मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच ला रहे हैं आपकी सेवा में बहुत जल्द। मैथ और रीजनिंग सर क्लास से ही लाइव आपको हम दे देंगे, क्लास से ही लाइव आपको हम दे देंगे सर। मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच क्लास से ही लाइव मिल जाएगा। क्लास में ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 7 बजे 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्लास से ही लाइव मिल जाएगा। अब बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मिलिकॉन। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग क्या होता है? चला रे, ये हमेशा ध्यान में रखना, जितना ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग बोलो, यांत्रिक तरंग बोलो, दाब तरंग बोलो, इस सब का जो वेग होता है मेरे दोस्त, ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग, दाब तरंग, इस सब का जो वेग होता है वो होता है 332 मीटर पर सेकेंड। कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग जितना भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग जितना भी है मेरे दोस्त, विद्युत चुंबकीय तरंग बोले जैसे गामा, एक्स पराबैंगनी, दृश्य अवरक्त, सूक्ष्म रेडियो, दीर्घ, या प्रकाश तरंग बोले, या प्रकाश तरंग बोले, या विद्युत धारा बोले, या उष्मीय विकिरण बोले, उष्मीय विकिरण बोले, इस सब का जो वेग होता है मेरे दोस्त 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 3 गुना 10 पर। प्रकाश का वेग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग जो होता है वो बराबर होता है। जितना प्रकाश का होता है उतने रेडियो तरंग यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। प्रकाश के वेग के बराबर ही गामा का, एक्स का, पराबैंगनी का, दृश्य का, सूक्ष्म का, रेडियो का और दीर्घ का होता है। इस सब का बराबर होता है आपस 3 गुना 10⁻8। तो अब जल्दी से बता दीजिए सर क्या हो जाएगा आंसर? खाली ध्वनि छोड़ के बाद बाकी सबका वेग आपस में बराबर होता है और 3 गुना 10⁻8 के बराबर होता है। ध्वनि छोड़ के सबका वेग 3 गुना 10⁻8 के बराबर होता है।
बहुत जल्द सर हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि 35 क्वेश्चन का जो सीरीज है हम अपने क्लासरूम से आपको डायरेक्ट लाइव देकर सर पढ़ा पाएं, और उसका टेस्ट भी पार्ट वाइज भी आपके लिए सर हम लेके आएंगे। 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए, बहुत जल्द सर हम आपकी सेवा में ले आएंगे। क्लासरूम से डायरेक्ट आपको लाइव मिल जाएगा। आंसर बता दीजिए सर जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता, उसके बदले लेकिन सर कुछ तुमको फीस देना पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखना। इसलिए चला कि हम लोग कोशिश में है। देखो लगभग मेरा चैनल 5 घंटा तुमको कंप्लीट, 4 से 5 घंटा कंप्लीट तुमको क्लास दे रहा है और देते रहेंगे हम लोग। लेकिन सर हम देखो पिछला 1 महीना से कोई बैच नहीं लाए हैं, क्योंकि हमको बैच 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 बड़ा गंदा लगता है, हमको खुद अंदर से मतलब गंदा फीलिंग्स आता है। लेकिन चला 100-200 रुपया का भी बैच अगर नहीं लाएंगे तो हम लोग खर्चा भी नहीं चला पाएंगे। अगर 100-200 रुपया का भी बैच नहीं लाएंगे तो खर्चा भी चलाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों मामला एकदम करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जिनका 4100 प्लस में एडमिशन है, कल से फिजिक्स उनका स्टार्ट हो जाएगा। 4100 प्लस में जो नए बैच वालों का एडमिशन है, कल से 11 बजे उनका फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। 11 बजे उनका फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री कंप्लीट है, 11 बजे फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। आज ये सर अब इसका आंसर बताइए। हम खुद चला कोशिश करते हैं बैच 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 हल्ला न करने का, लेकिन अगर 1-2 बैच भी हम लोग नहीं लाएंगे सर तो फिर खर्चा कैसे चलेगा? जब फ्री क्लासेस तुमको दे रहे हैं और एगो अगर पेड भी लाएंगे तो तब ना सर खर्चो चलेगा, नहीं तो पता चला कि अभी तो दाढ़ियां मुड़ाए हैं, बेलुल सब मुड़ा के रोड पे घूमना पड़ेगा। मामला गड़बड़ा। 100-200 का भी तो बैच लाना ही पड़ेगा चलाने, तो मामला एकदम गंभीर, अति संवेदनशील हो जाए। आंसर बताओ। आज तुम लोग को लगता है हमेशा कि सर अब ऑफलाइन शुरू हो गया तो ऑनलाइन छोड़ दीजिएगा क्या? तो पता है आज हम क्लास कितना बजे छोड़े हैं? 7:35 में आज हम क्लास छोड़े हैं। और उस क्लास की यह स्थिति थी कि मेरा ऊपर से नीचे तक भींग गया, कुछ नहीं बचा जो नहीं भींगा, अंदर अंडरगारमेंट्स तक भींग गया। तू समझ सकता है। और 7:37 में तुम्हारे सामने आ गई, इसलिए कि तू हमको धोखेबाज न कहो, इसलिए। नहीं तो सर मेरी हिम्मत नहीं थी उस क्लास को लेने के बाद यहां, क्योंकि चला वो बैच का ये स्थिति है कि समझो सांस नहीं लियाता है, अगर कहीं पर कोई छेद है तो उसमें भी किसी का आंख है, और फिर भी पूरा कपड़ा खोल के फेंके, जीन्स उन सब, और फिर कपड़ा पहने और तुम्हारे पास 3 मिनट के अंदर पहुंच गए, ताकि तुम मेरे ऊपर इल्जाम न लगाओ कि मास्टरवा जो है ना ऑफलाइन हो गया तब ऑनलाइन को छोड़ चला रहे। ऑनलाइन है इसीलिए ऑफलाइन है, ऑनलाइन जिस दिन बोरा में जाएगा ऑफलाइन बोरा में चल जाएगा, ये हमारा पता है बहुत बढ़िया से। इसलिए मेरे दोस्त धोखेबाजी वाला कोई झोल नहीं है, ना कभी करेंगे। आ जाएगा आंसर बता। 6:30 से 7:30 क्लास रहता है मेरा ऑफलाइन में, सेम साइंस टेस्ट का 20 क्वेश्चन का डिस्कशन, और 7:30 से तुम लोग का क्लास। इसलिए अब तुमको अगर टाइम बदल दीजिए सर, 9 बजे से फिर रीजनिंग वाले सर ठीक हो जाएंगे तो लेंगे, 10 बजे से फिर हिंदी चलता है। अभी चला 5 घंटा यूट्यूब पे कंप्लीट क्लास दे रहे हैं रेगुलरली, और पिछला 1 से 1.5 महीना से कभी पेड कोर्स नहीं लाया। तुम सोच रहा होगा सर बकवास करने, बस दिल में था इसीलिए बोल दिया, और कोई बात नहीं है। ताप बढ़ने से किसी धारावाही चालक का, ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है। चला देखो, एक को ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि फालतू का क्वेश्चन ला के तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं करेंगे। तू हमारा कितनों दिन पड़ेगा तो फालतूगिरी नहीं करेंगे। देखो अब मामला क्या है, तुमको ये पता होगा कि प्रतिरोध जो है वो समानुपाती होता है तापमान के, पता है रे मेरे दोस्त, चालक का। ये भी पता होगा कि चालकता जो है वो 1/प्रतिरोध होता है। चालकता जो है 1/प्रतिरोध होता है। चालकता जो होता है 1/प्रतिरोध। अब देखो तुम, कहता ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक का विद्युतीय प्रतिरोध वहन करने की क्षमता। अगर ताप बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध न विद्युत धारा, विद्युत वहन करने की क्षमता, तो विद्युत वहन करने की क्षमता उसकी ज्यादा होगी जिसका चालकता ज्यादा होगी। तब हमको ये बताओ, ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा चालकता घटेगा। तो जब ताप बढ़ा रहे हैं, चला ताप बढ़ा रहे हैं, ताप को बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगा। मेरे दोस्त चालकता जो है, चालकता घटेगा, और चालकता घटेगा यानी विद्युत धारा का प्रवाह भी घटेगा। तब आंसर बता की हो जाएगा, ए की बी की सी की डी।
तुम लोग को लगता होगा चला कि बेईमान आदमी है ये। तुम कभी ऑफलाइन में, अगर बच्चा अभी लगभग 1200 बच्चा टेस्ट दे रहा है एक एक बैच में, ऑफलाइन में आके, और उसका क्वेश्चन देखना, तुम अपना क्वेश्चन देखना, अगर लग जाए कि हम लोग को फालतू पढ़ाते हैं, उन लोग को अच्छा पढ़ाते हैं, तो जे तू कह देगा तोरा लिए जान दे देंगे। और एक क्वेश्चन फालतू बोर्ड पे आएगा, मां कसम करते काट लेंगे। उतना ईमानदारी से पढ़ाते हैं, खोजते हैं 1 घंटा क्वेश्चन, तब तोरा लिए लाते हैं। कभी नहीं लाते हैं कि वेग को दुगुना कर दिया गया, कति ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, 2 दूनी 4। खोजते रहेगा, नहीं मिलेगा मेरे सेट में, चाहे वो फ्री में पढ़ाएं हम या पैसा लेकर पढ़ाएं, ठीक ना। इसलिए मेरे दोस्त, मेरी ईमानदारी पे कभी शक ना करना, कभी बेईमानी नहीं कर सकते हम। देखो ये क्वेश्चन हम खोजे, चला एक सेट करने में 1.5 घंटा लगता है। अब तुम कहेगा क्यों बोल रहे हैं सर, पढ़ाइए, तो चला अंदर से आवाज आती है तो निकालेंगे कहां, तुरे न कहेंगे। कहते हैं मेरे दोस्त, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा चालकता घटेगा, चालकता घटेगा मतलब विद्युत धारा का प्रवाह घटेगा, अब विद्युत धारा का प्रवाह घटेगा यानी ए नंबर इज द आंसर, ए नंबर इज द आंसर। अगला, पलायन वेग और कक्षीय वेग VE बट्टा VO। VE का फॉर्मूला होता है √2GR, VO का फॉर्मूला होता है √GR। अभी जब कटेगा मेरे दोस्त, √2 बाहर आ जाएगा, √GR हो जाएगा, √GR हो जाएगा, E कट जाएगा, हो जाएगा √2 बट्टा 1, VE बट्टा अनुपात VO इज इक्वल टू √2 अनुपात 1 हो जाएगा आंसर। कभी कभी क्या करता है ना, यह पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात, कभी कभी करता है कक्षीय वेग और पलायन वेग का अनुपात। ये भी ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन में देखो दिया हुआ है। ई फॉर एस्केप वेलोसिटी होता है, ये हो गया पलायन, पलायन वेग, आई हो गया मेरे दोस्त कक्षीय वेग। पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात। बहुत सारे बच्चे चलो ऑफलाइन बैच का शेड्यूल पूछते रहते हैं या फोन करते हैं, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिसको सर सुनना और समझना होगा, देखेगा, हम ऊपरे में लिख देंगे थंबनेल में। जिस बच्चे को ऑफलाइन का शेड्यूल देखना है वही क्लिक करें, ना तो ना क्लिक करें, हम लिख देंगे थंबनेल में। हमको लगता है तुरंत तुम लोग गरियाने लगता है, ऑफलाइन खाली ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्यों हुआ ऑनलाइन? अरे दानव, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, 99% लेके भी पढ़ा रहे हैं। कौन बेस्ट और नहीं पढ़ा रहे हैं, हमरा ये बता दो। गरियाओ जितना अगर नहीं पढ़ा रहे हैं। कई दिन एब्सेंट हुआ, अभी तक 201 घंटा क्लास ले लिए, 201 क्लास है, आज शायद 202वां होगा, कितना है पता नहीं, 202वां है। 202वां में आज तक में 7 दिन एब्सेंट है, ठीक ना। अब तो संडे टू संडे मार रहे हैं फायरिंग, एक आध दिन एब्सेंट होता है बीच में। अतइयो चोटा तुम हमरे कहता है, तुम पीटेंगे हम तुमको बहुत ही ज्यादा। एकदम ऑनलाइन तब तक हम पढ़ाते रहेंगे जब तक ग्रुप डी का पहला दिन का एग्जाम नहीं हो जाता, तो एकदम टेंशन मुक्त रहो। आर त्रिज्या का टी पृष्ठ तनाव, सर फॉर्मूला होता है बुलबुले के भीतर का दाब इज इक्वल टू 40/r, आपको याद रखना होगा। बुलबुले का दाब इज इक्वल टू 40/r होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि एक बुलबुला है अधिक त्रिज्या का और एक बुलबुला है कम त्रिज्या का, तो बता चला ये एकर हो जाएगा R2 मान लो, एकर R1 मान लो, एकर प्रेशर P1 मान लो, एकर प्रेशर P2 मान लो। हमको ये बताओ, जकर त्रिज्या ज्यादा होगा ओकर प्रेशर कम ना होगा रे? जकर त्रिज्या कम ओकर प्रेशर ज्यादा, तो एकर बता दाब केकर ज्यादा केकर कम। दाब की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, P2 की त्रिज्या कम है, एकर दाब ज्यादा होगा, यानी P2 का ज्यादा होगा और P1 का कम होगा। जकर त्रिज्या ज्यादा ओकर दाब कम, तो एकर त्रिज्या ज्यादा है, एकर दाब कम होगा, इसीलिए यहां लिखें। एकर त्रिज्या कम है, एकर दाब ज्यादा होगा, इसलिए यहां लिखें। कभी कभी पूछ देता है कि एगो का त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, एगो का त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, किसका दाब ज्यादा होगा? तो कहेंगे जिसका त्रिज्या कम होगा, यानी 10 सेंटीमीटर पर दाब ज्यादा होगा, आंसर। श्योर एनटीपीसी सीबीटी 2 का बिग बूस्टर पे डिस्कस, अरे दुष्ट, हाँ एकदम सर, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सर, क्योंकि देखो हमारा पब्लिकेशन जो है ना, कॉपी पेस्ट में बिलीव नहीं रखते हैं हम लोग, इसलिए हमारा जितना भी प्रैक्टिस सेट आएगा वो लेट से आएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो होंगे वो अरेंज वे में होंगे, तो सर लेट से प्रैक्टिस सेट आएगा। जितना भी आएगा हम वो तुरंत छापेंगे, बेसी बिकेगा, लेकिन वो ठगाने वाला काम नहीं होगा, इसलिए वो सब बात नहीं। अभी हमारा एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट आएगा और फिर दूसरा आएगा तो हम बताएंगे। छोड़ो, ये सब बात नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। पृथ्वी के परितप परिक्रमण, तुम कहेगा ये सब बात बोलिए देते हैं, कहते हैं पढ़ना है, मिस से चला बोला जाता है, कमेंट देख लेते हैं इसलिए बोला जाता है।
बता क्या होगा। पृथ्वी के परितः परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। अरे चला, जब ये उपग्रह की बात करेगा ना, उपग्रह की बात करेगा ना, अंदर में बात करेगा, जी का मान 0 होता है। अब तुमको पता है सरल लोलक का आवर्तकाल 2π√L/g होता है। आज जी का मान 0 होगा तो तुमको ये भी पता है a/0 = इन्फानाइट होता है, कुछ भी बटा 0 = इन्फानाइट। तो जी का मान उपग्रह के अंदर होता है 0, 0 एनीथिंग बाय 0 = इन्फानाइट, यानी t = इन्फानाइट। आंसर। पृथ्वी के परितः परिक्रमण कर रहे उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा मेरे दोस्त। पृथ्वी के उपग्रह के अंदर जी का मान 0 होता है, और जी का मान 0 होगा तो एनीथिंग बाय 0 = इन्फानाइट हो जाता है, तो आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। फॉर्मूला पढ़े होंगे, t = 2π√L/g। आंसर। बड़ा चला की होगा। ये देखो, एक गो तार रहेगा तो सीरीज में, एक जगह से 2 गो तार निकलेगा तो पैरेलल में, ये ध्यान रखना। जैसे ये एक गो तार है थी सीरीज में, एक जगह से 2 गो तार निकला थी, दोनों पैरेलल में। आंसर बता। ये 1 ओम 1 ओम, ये पूरा हो गलो चला 2 ओम, ये 2 ओम 2 ओम, ये पूरा हो गलो 4 ओम, फिर 1 ओम 1 ओम, ये हो गलो 2 ओम, आई 2 ओम 2 ओम, ये हो गलो 4 ओम। तो नया जो परिपथ बनेगा मेरे दोस्त, वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये हो जाएगा मेरे दोस्त 2 ओम, ये हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा 2 ओम, ये हो जाएगा 4 ओम। इसको सॉल्व करोगे, पैरेलल में है 2 × 4/2 + 4, 8/6 हो जाएगा। 8/6 मतलब 2 चौका 8, 2 तिया 6, 4/3, ये भी हो जाएगा 4/3। ये हो जाएगा मेरे दोस्त 4/3 प्लस 4/3, क्योंकि सीरीज में ना है तो 3 एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा 4 और 4 8, 8/3 इज द आंसर। देखो तो है क्या आंसर। देखो हम फिर से समझा देते हैं, नहीं समझा देते हैं। 1 ओम 1 ओम 2 ओम, और 2 ओम 2 ओम 4 ओम, 2 आई 4, फिर 1 1 2 ओम, ये 2 2 4 ओम, तो 2 4 2 4, ये दोनों पैरेलल में हो गया। तो R1 R2 बटा R1 प्लस R2 करना होता है पैरेलल में, 2 × 4/2 + 4, ये न्यूमेरिकल है। चला ये भी करेंगे 2 × 4/2 + 4, ये भी 4/3, ये भी 4/3 हो गया, तो 4/3 दोनों सीरीज में हो गया। 4/3 प्लस 4/3 बराबर 8/3 आंसर। ये सब बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो पिट्टू पिट्टू करेंगे। सीरीज पैरेलल एकदम देख लेना है। सीवीटी 2 की सर बहुत सारी तैयारियां चल रही है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। ऑफलाइन में भी भयानक सारे बैचेस को हमने शेड्यूल कर दिया है एकदम, जिससे सॉलिड रिजल्ट होवे करेगा। ये समझ लो कि जिस बच्चे का सर 60+ है, वो बच्चा अगर मेरे हिसाब से चला ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, ऑफलाइन में सर बहुत ज्यादा फायदा होना है। इसलिए अगर आपका रिजल्ट अच्छा है और आपका स्कोर अच्छा है तो कोशिश कीजिए 2 महीना के लिए बाबूजी से लड़ झगड़ के पटना आने का। 2 महीना के लिए अगर आप आते हैं, 55 से 60 नंबर है, तो ऐसा शेड्यूल कर दिए हैं चला कि हर हाल में सारे बच्चों का रिजल्ट हो जाना। ऑनलाइन में भी हम कर रहे हैं, ताकि तुम अगर नहीं भी आ पाओ तो वहां भी घर बैठे तुम कर लो। खाली व्हाट्सअप इंस्टाग्राम ने चलाना, तो वहां भी हम तुम्हारे अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन सबसे लेट हमारे अरेंजमेंट होगा, क्योंकि हम अरेंज करते हैं। पूरा अरेंजमेंट में हम लगाए हुए हैं। आज 130 सेट जो है चला एनटीपीसी सीवीटी 1 का, उस सब पे काम चल रहा है। अगला बता, आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। चला, जब ये आभासी की बात करें, आभासी मतलब हो गए काल्पनिक, आभासी मतलब हो गए काल्पनिक, और सीधा की बात करें, किसकी बात करें, सीधा। आभासी हमेशा सीधा होगा, तो सर आभास कल्पना हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आवर्धन पॉजिटिव। और वास्तविकता तो सर हमेशा उल्टी होती है, तो वास्तविकता सर हमेशा निगेटिव होती है। आंसर बता की होगा। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, ये भी चीज ध्यान रखना। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, दैट इज निगेटिव। आभास करेंगे तो आवर्धन क्षमता। कल्पना सीधा, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। कल्पना में कोई जूता नहीं खाता है। कोई सोचा काश हमको कोई जूती आ रहा होता, ऐसा कोई नहीं सोचता। अर्थात कल्पना हमेशा सीधी होती है, वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है। तो काल्पनिक हमेशा सीधा होगा, यानी बढ़िया बात है, यानी पॉजिटिव आवर्धन क्षमता। और वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है, यानी निगेटिव। वास्तविक उल्टा, निगेटिव। कल्पना आहा, सीधा आहा, पॉजिटिव। आंसर यू विल गेट द आंसर मैन। बता जल्दी से आंसर क्या होगा। धनात्मक इज द आंसर। नेक्स्ट, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। ध्वनि का पिच देखो, हम बताए थे तीव्रता, एक होता है तीव्रता, यही दूगो पूछवे करता है। तीव्रता बोले तो इंग्लिश में इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। और एक होता है मेरे दोस्त तारत्व, तारत्व बोले तो पिच,
तारत्व बोले तो पिच इंटेंसिटी, और पिच की अगर हम बात करें तो ये निर्भर करता है मेरे दोस्त आयाम पर, और ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। हम बोले थे ती उल्टा होगा, यहां ती होगा तो यहां ती होगा, ये आवृत्ति आयाम में उल्टा पुल्टा कर देता है बच्चा। याद करना ती उल्टा होगा, बैठ के प्रैक्टिस करना, ती उल्टा होगा। और सर इसके कारण होता है कम दूर या अधिक दूर, कम या अधिक दूर आवाज इसी के कारण जाता है, कम या अधिक दूर आवाज इसी के कारण जाता है। तारत्व के कारण मोटा या पतला, मोटा या पतला आवाज सुनाई पड़ता है, इसी के कारण मोटा या पतला आवाज सुनाई पड़ता है। किसके कारण? तारत्व के कारण। जल्दी से लिख, ती उल्टा होगा, ती उल्टा होगा। वाह 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 मेरे दोस्त, एकदम सब मार रहा है। देखो अब तैयारी का लेवल बढ़ चुका है, लेकिन चला बस ओकरा कन्वर्ट करना है रिजल्ट में। रेगुलरिटी हर हाल में मेंटेन कीजिए सर, आपका काम हो चुका है ऑलरेडी, बस थोड़ी बहुत मेहनत की जरूरत है। आंसर आज समझो चला 2-3 लड़का आज आया था, पंजाब से आया है वो पढ़ने के लिए। हमको तो बड़ा अजीब लगा, जबकि 12th पास किया है वो बच्चा, उसके मम्मी पापा सब आए थे। समझो कि वहां से अगर बच्चा आ सकता है पढ़ने, तो तुम अगर यहां है तो एकदम पढ़ने का लाभ उठाओ। चला खूब मन लगा के पढ़ो, खूब मन लगा के, मतलब सोचो उधर तो कोचिंग है ही नहीं। चला पंजाब हो गया, तुम्हारा बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, वहां से जब लड़के आते हैं पढ़ने ना, देखोगे वो लोग बोलता सर ये होता क्या है, कोचिंग तो उधर है ही नहीं। तुम जाओगे कलकत्ता वगैरह में कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं, और तुमको चला इतना शेड्यूल वे में मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं बिहार, यूपी, झारखंड ये सबको फैक्ट्री कहा जाता है नौकरी का, भी रेलवे का। इसलिए मेरे दोस्त इस बार फिर उसी बात को साबित कर देना है। अन्य स्टेट के लोग भी एकदम टेंशन नहीं लेना है, जो पढ़ते हैं उस सब का रिजल्ट होगा। एकरा तब बनाइए देगा तुम। ये बेकिंग पाउडर सब याद करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर फॉर्मूला की होता है NaHCO3। लेकिन चला एकरा में खाली एगो चीज का और ध्यान रखना है कि इसमें इसके साथ टार्टरिक एसिड भी होगा, क्योंकि देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एगो यहां भी दिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एगो यहां भी दिया है, मामला गड़बड़ा जाएगा। सोडियम कार्बोनेट तो होगा नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, के साथ टार्टरिक एसिड हो जाएगा आंसर। ये प्रॉपर वे में यही क्वेश्चन उल्टा पूछ दिया था, इसलिए इसको बार बार सर देखो। आंसर 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 अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए सर। केस नली में द्रव, चला ये केस नली है, इसमें जो द्रव चढ़ेगा, देखो ये छोटा छोटा बात है, चला ये को बात नहीं सीखेगा रिजल्ट खत्म, क्योंकि एक नंबर कम आएगा बोरा में चल जाएगा। केस नली में सर चढ़ना है, केस नली में द्रव को चढ़ना होता है, बहुत पतली नली में चढ़ना होता है, तो चढ़ना होगा ऑब्वियसली असंजक बल, यानी द्रव और नली के बीच लगने वाला बल ज्यादा होगा तब ना पकड़ पकड़ के चढ़ेगा, यानी द्रव और नली के बीच असंजक बल वही ज्यादा होगा तभी चढ़ पाएगा, इसलिए असंजक बल ज्यादा होगा तब चढ़ेगा। देखो बराबर नहीं, अगर बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है, पानी नली में चढ़ रहा है, तो पानी और नली के बीच का बल ज्यादा होना चाहिए। अब दो अलग अलग चीजें, इसलिए असंजक, समान अनुओं के साथ असंजक। अब बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है, बंदर और पेड़ के बीच लगने वाला बल मजबूत होना चाहिए तभी चढ़ पाएगा, यानी असंजक बल मजबूत होगा तब चढ़ेगा, यानी असंजक बल ज्यादा होगा तब चढ़ेगा, कम होगा तो फिसल जाएगा। आंसर मार 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 पकड़ के सरिया 20 के आंसर हो जाए तो ए फॉर एप्पल। एक बार शॉर्ट रिवीजन, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड। भैया ती उल्टा होगा, तीव्रता आयाम पर, तारत्व आवृत्ति पर, आभासी और सीधा। जब ये सीधा कह दिया, आभासी कह दिया, पॉजिटिव। सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है, इसको देख लेना है। पृथ्वी पर अगर हम बात करें, उपग्रह के अंदर G0 एनीथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इसलिए टी का मान इनफाइनाइट। 4T/R होता है साबुन के अंदर का दाब, V/VO बराबर √2:1 होता है। ताप बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा चालकता घटेगा, और चालकता घटेगा तो धारा भी घटेगा, इसीलिए घट जाएगा। प्रकाश का वेग की तुलना विद्युत चुंबकीय तरंग गामा एक्स पराबैंगनी दृश्यवरक सूक्ष्म रेडियो दीर्घ, विद्युत धारा और ऊष्मीय विकिरण सब 3 × 10⁸ होता है, इसलिए बराबर हो जाएगा। कॉस्मिक किरण सर मिलिकन ने किया था, ब्रह्मांड के बाहर से आती है, बारूद का कोई सूत्र नहीं होता, इसलिए मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? दाब, पृष्ठ तनाव, जी, चाल, दूरी, सब अदिश है। सल्फोनेट का उपयोग करते हैं सर डिटर्जेंट में, बिस्मथेट मलहम में, बाइकार्बोनेट सोडा के निर्माण में, कार्बोनेट चट्टान में, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनाते हैं, चट्टान, संगमरमर, गॉड पार्टिकल हिग्स बोसेन हो जाएगा। अगला
Zn30 से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 2 प्लस चार्ज है, तो ये तो सबको पता है। हीरा का आंसर हो जाएगा, कार्बन का अपर रूप है, संगमरमर कैल्शियम का हो जाएगा, रेत सिलिकॉन का हो जाएगा, माणिक्य एल्युमिनियम का हो जाएगा, माणिक्य एल्युमिनियम, माणिक्य एल्युमिनियम। फ्यूज के तार की रेटिंग एम्पियर में, बैटरी के तार का एम्पियर आवर में, बैटरी का एम्पियर आवर में, और ट्रांसफार्मर किलोवोल्ट एम्पियर में। किसी परमाणु का रासायनिक गुण निर्भर करता है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। और शरीर में लिम्फोसाइट की मात्रा अस्थि मज्जा में। आंसर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। फिर मिलते हैं सर कल, एकदम नहीं भूलेंगे सर हम आपको। आप कभी मत ये सोचिएगा कि सर ऑफलाइन स्टार्ट हो गया, हमको बहुत बुरा लगता है सर, आज तक कभी धोखा नहीं दिए और ना आपको देंगे सर। हमने कहा है तो हम सर निभाएंगे कि 1 घंटा हम पढ़ाएंगे तो हर हाल में पढ़ाएंगे सर, और ठगने वाला भी काम भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इज्जत की आदत है, हमको आपसे इज्जत चाहिए। और आप मेरा इज्जत तब कीजिएगा जब हम आपके साथ ईमानदारी से पढ़ाएंगे। वही क्वेश्चन जो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं फिर पढ़ाएंगे तो सर ये गलत होगा। हमेशा नया क्वेश्चन देके पढ़ाएंगे और आपकी सेवा करते रहेंगे। आप ऐसे ही प्यार देते रहिए। कुछ बैचेस सर हमारे आने वाले हैं जिसको हम बहुत अच्छे से डिजाइन किए हैं ताकि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद हो। एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए हम बहुत सारे प्रैक्टिस की बातें करने वाले हैं। क्लासरूम से जो टेस्ट हमारा चलता है उसको भी लाइव हम बहुत जल्दी देने वाले हैं आप लोगों को। और एक न्यूमेरिकल का बैच हम ला रहे हैं सर, जो कि आप सबों के लिए जरूरी है। बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं, न्यूमेरिकल का बैच भी हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, हैंडसम लग रहे हैं, थैंक यू, लव यू। एक बार लव यू बोल दे यार, बहुत दिन से। एक बार मम्मी पापा के लिए लव यू, मेरे लिए भी एक बार लव यू। एक बार मम्मी पापा के लिए लव यू, मेरे लिए भी लव यू। हाँ, ट्विटर कैंपेन है चला 1 तारीख को, सारे बच्चे उसमें भाग लेंगे। ट्विटर कैंपेन चलाया गया है 1 तारीख को, सारे बच्चे उसमें भाग लेंगे, 1 तारीख और 2 तारीख को। थैंक यू वेरी मच।